की शुरुआत आप 80 घाट से कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में 80 घाट एक ऐसी जगह है जिसका पौराणिक महत्व है। इस घाट में बड़े पीपल के पेड़ के नीचे शिव स्थान है। 80 घाट को वाराणसी का दिल भी कहते हैं, जहाँ यहाँ लोग सनराइज और सनसेट देखने के लिए आते हैं। 80 घाट पर सुबह हर दिन 5 बजे गंगा आरती होती है, जिसे काफी लोग देखने आते हैं। ये आरती शाम को 6 बजे भी होती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 80 घाट की उत्पत्ति तब हुई थी जब देवी ने एक राक्षस को मारने के बाद अपनी तलवार को गंगा नदी में फेंक दिया था। वह स्थान जहां माँ दुर्गा खड़ी हुई थी वह घाट बन गया, जो बाद में 80 घाट के नाम से जाना गया। घाट के आसपास आपको काफी सारे खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी। लोग अक्सर सुबह आकर गंगा आरती करने के बाद यहाँ बोट राइड करना पसंद करते हैं। बोट राइड के चार्ज 100 से तो 200 के बीच रहते हैं, जहाँ आपको 2 घंटे बोट में बिठाकर सभी घाटों को बोट के माध्यम से दिखाते हैं। और फिर नदी के पार आप सैंड ड्यून्स में कैमल राइड और अदर एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यहाँ आप चाहे तो कैंपिंग में नाइट स्टे भी कर सकते हैं। 80 घाट और बोट राइडिंग के बाद आप संकट मोचन हनुमान मंदिर जा सकते हैं, जो 80 घाट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। काशी के संकट मोचन मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है। मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कराई थी। मान्यता है कि जब वे काशी में रहकर रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उनके प्रेरणा स्रोत संकट मोचन हनुमान थे। इसी मंदिर में हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यही स्थापित हो गए। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सभी कष्ट हनुमान के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और साथ ही साथ आपको यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता की भी मूर्ति देखने को मिलेगी। ये मंदिर सुबह 5 बजे से तो रात के 10 बजे तक ओपन रहता है, जहाँ काफी भारी मात्रा में भक्त दर्शन लेने आते हैं। संकट मोचन मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर आप न्यू विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में लोकेटेड है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और वाराणसी का एक बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण बिरला परिवार द्वारा किया गया था। इतिहास के अनुसार पंडित मदन मोहन मालवीय ने PHU के परिसर में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का रेप्लिका बनाने की योजना की थी और फिर बिरला परिवार ने इसका निर्माण करवाया, जो 1966 में बनकर तैयार हुआ। मंदिर का स्ट्रक्चर काशी विश्वनाथ मंदिर के जैसा ही है। इसे संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर की ऊंचाई 253 फीट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। मंदिर की दीवारें हिंदू देवी देवताओं की शानदार मूर्तियों से सजी है। मंदिर की टाइमिंग्स सुबह 4 से तो रात के 9 बजे तक ये ओपन रहता है, जहाँ शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी और दीपावली के दिन यहाँ काफी भारी मात्रा में भीड़ रहती है। तो आप जब कभी वाराणसी आए तो इस मंदिर में जरूर विजिट करें। न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद आप भारत माता मंदिर जा सकते हैं, जो 7 किलोमीटर की दूरी पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में लोकेटेड है। ये मंदिर सुबह 9:30 बजे से तो रात के 8 बजे तक ओपन रहता है। भारत माता मंदिर काफी अनोखा है। इसकी जमीन पर भारत का काफी बड़ा मैप है, जो सभी देवताओं, स्वतंत्र सेनानियों, पहाड़, मैदान और महासागरों को दर्शाता है। आपको जान के हैरानी होगी, इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई भी चित्र या मूर्ति नहीं है, बल्कि ये मंदिर भारत माता यानी मदर इंडिया को समर्पित है। बोट से कर सकते हैं, जो वाराणसी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पार्किंग की अच्छी स्पेस है। फोर्ट में म्यूजियम की एंट्री टिकट 20 रुपए है और टाइमिंग सुबह 9:30 से तो 5:30 तक ये ओपन रहता है। इस किले का निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया था। किले को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। किले के अंदर एक मंदिर है, जो वेद व्यास को समर्पित है, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। किले में एक म्यूजियम भी है, जिसमें आप शाही परिवार द्वारा यूज की गई पुरानी कारें, पालकी, तलवारें, पुरानी बंदूक तथा प्राचीन घड़ियों को देख सकते हैं। किले में अन्य मंदिर जैसे दुर्गा मंदिर, छिन्न मस्तिका मंदिर और दक्षिण मुखी हनुमान का मंदिर भी है। दशहरे के टाइम पर इस किले को शानदार तरीके से सजाया जाता है। आप इस किले में 2 से 3 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं। रामनगर फोर्ट से 14 किलोमीटर दूर आप सारनाथ जाकर धमक स्तूपा विजिट कर सकते हैं। धमक स्तूपा ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो सारनाथ में लोकेटेड है। यहाँ एंट्री फीस 5 रुपए और टाइमिंग सनराइज टू सनसेट ही ओपन रहता है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। ओरिजिनली इस स्तूपा का निर्माण 249 BC मौर्य राजवंश के राजा अशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था
स्तूपा को लाल पत्थर से बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 43 मीटर से भी ज्यादा है। दुनिया भर से बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इस पवित्र स्तूपा की परिक्रमा करने और भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। इस स्तूपा और यहाँ के गार्डन में आप आराम से 1 से 2 घंटा अपना स्पेंड कर सकते हैं और फिर उसी से 5 मिनट की दूरी पर श्री दिगंबर जैन मंदिर जा सकते हैं। सारनाथ में जैन मंदिर देश के सबसे प्रतिष्ठित जैन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1824 में हुआ था और कहा जाता है कि ये उस स्थान पर स्थित है जहाँ 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयांशनाथ का जन्म हुआ था। दिगंबर जैन मंदिर के बाद आप चौखंडी स्तूपा देखने जा सकते हैं, जो 10 मिनट की दूरी पर है। चौखंडी को सीता रसोई भी कहते हैं। ये चौखंडी स्तूपा एक बुद्धिस्ट स्तूपा है और बुद्ध के अवशेषों के लिए एक मंदिर के रूप में काम करते हैं। चौखंडी स्तूपा से 2 किलोमीटर की दूरी पर आप थाई टेम्पल विजिट कर सकते हैं। यहाँ एंट्री फ्री है और सनराइज टू सनसेट ये ओपन रहता है। थाई टेम्पल का निर्माण 1993 में थाई डिग्निटरीज द्वारा करवाया गया था। यहाँ भगवान बुद्धा की 80 फीट टॉल एक मूर्ति है जो काफी सुंदर है। टेम्पल में गार्डन है और अन्य बुद्ध टेम्पल और मूर्तियां हैं जहां आप आराम से 1 से 2 घंटा अपना स्पेंड कर सकते हैं। इसी थाई टेम्पल से 10 मिनट की दूरी पर आप मूलगंध कुटी विहार जा सकते हैं। दोस्तों, इतिहास और आध्यात्मिकता से भरपूर मूलगंध कुटी विहार सारनाथ के प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण 1931 में हुआ था। यहाँ एक मठ है और मंदिर है जो मूलगंध कुटी विहार की याद में है। ये बुद्ध मंदिर अपनी आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप वाराणसी में दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और चुनार फोर्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे तो वाराणसी एक्सप्लोर करने के लिए 1 महीना भी कम है।